So, creatine, one of the most powerful natural performance enhancing supplement in bodybuilding. This supplement not only enhance your performance but also increase your muscle size and strength as well. Creatine is the most research supplement, लेकिन फिर भी इसको कई लोग लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें इसकी सही नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि क्रिएटिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट दैट यू कैन टेक, क्योंकि इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं और इसके अलावा ये एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी आता है। और कई लोगों को तो ये भी लगता है कि ये एक स्टेरॉइड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्योर नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि हमारी खुद की बॉडी भी प्रोड्यूस करती है। और ऐसे कई सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी क्रिएटिन प्रेजेंट होता है, जैसे कि फिश, चिकन, बीफ, एग्स। तो बेसिकली नॉनवेज जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें ज़्यादा क्रिएटिन प्रेजेंट होता है। तो तुम्हें नॉनवेज जो फूड आइटम्स है उनसे ज़्यादा क्रिएटिन मिलेगा देन वेज फूड आइटम्स। लेकिन फिर भी हमें इन फूड आइटम्स से उतना क्रिएटिन नहीं मिल पाता है जिससे कि हम उन चेंजेस को फील कर पाएँ जो कि हम क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेने के बाद फील कर पाएंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि तुम्हें क्रिएटिन लेना ही चाहिए, बट हाँ, अगर तुम लेते हो तो इसके कई सारे फायदे हैं। इट विल डेफिनेटली गिव यू एन परफॉर्मेंस एज। सो इसलिए आज की इस वीडियो में तुम्हारे मन में क्रिएटिन को लेकर जितने भी डाउट्स हैं, जैसे कि इसे कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, ये सारे मैं क्लियर कर दूंगा। सो बेसिकली हम जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी एटीपी रिलीज करती है। और ये एटीपी क्या है? एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी एटीपी को रिलीज़ करती है। और इस एटीपी को रिलीज़ होने के बाद ये दो पार्ट्स में टूटता है, जिसमें पहला पार्ट होता है एडीपी जो कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड द सेकंड वन इज एनर्जी। और हमारी बॉडी इसी एनर्जी को यूज़ करती है हमारे वर्कआउट में। सो बेसिकली जितना ज़्यादा एटीपी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा हम लोग एनर्जेटिक फील करेंगे ड्यूरिंग आवर वर्कआउट। और ये एटीपी हमें कहाँ से मिलता है? जो भी फूड आइटम्स हम लोग कंज्यूम करते हैं वो सारे के सारे आखिरी में स्टोर होते हैं एटीपी में ही। और जब हम क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करते हैं तो ये हमारे जो एटीपी लेवल्स हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज करता है, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं ड्यूरिंग आवर वर्कआउट। सो जो क्रिएटिन का जो काम होता है वो यही होता है, ये जो हमारे एटीपी लेवल्स हैं उनको इंक्रीज करता है सो डेट यू कैन गेट दैट वन मोर एक्स्ट्रा रैप। सो इसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं सैचुरेशन क्या होता है। सो सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे तुम्हारे सारे जो क्रिएटिन के लेवल्स होते हैं वो फिल्ड अप हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले इस सैचुरेशन लेवल तक कैसे पहुँचते हैं, तो इसके लिए हमें करनी पड़ती है क्रिएटिन की लोडिंग। वैसे तो क्रिएटिन की लोडिंग करना इतना नेसेसरी नहीं है, तुम लोग इसके बिना भी सैचुरेशन को मीट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग का क्रिएटिन की लोडिंग करते हो तो तुम लोग जो है अपने सैचुरेशन पॉइंट को 15 से 20 दिन पहले ही मीट कर लोगे। तो अब क्रिएटिन को लोड कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो स्टडीज़ कहते हैं कि तुम्हें जो स्टार्टिंग के जो 1 वीक है वो जो अपना क्रिएटिन का जो इंटेक है वो रखना है 15 to 20 ग्राम्स पर डे, जिससे कि तुम लोग सैचुरेशन को मीट करो। एंड आफ्टर 1 वीक तुम्हें जो अपना जो क्रिएटिन का इंटेक है वो रखना है नॉर्मल इंटेक जो कि है 5 ग्राम्स पर डे, जिससे कि जो तुम्हारे जो क्रिएटिन के लेवल्स है तुम उसको बस अब मेंटेन रखो। तो ये तुम लोग ग्राफ में भी देख सकते हो कि जो ब्लू वाली लाइन है वो दिखा रही है कार्ब लोडिंग प्लस मेंटेनेंस को, और जो रेड वाली लाइन है वो दिखा रही है ओनली मेंटेनेंस को। सो जो रेड वाली लाइन है उसमें जो तुम्हारा क्रिएटिन का इंटेक था वो था 5 ग्राम्स पर डे, और जो ब्लू वाली लाइन था उसमें पहले हफ्ते में जो तुम्हारा इंटेक था वो था 15 to 20 ग्राम्स पर डे। एंड देन उसके बाद था तुम्हारा मेंटेनेंस वाला इंटेक जो कि है 5 ग्राम्स पर डे। तो तुम लोग देख सकते हो कि कैसे हमने ब्लू वाली लाइन में जल्दी से अपने सैचुरेशन को मीट कर लिया देन द रेड लाइन। सो ये तो सबका पसंदीदा सवाल है जो कि है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए वाइल वी आर ऑन क्रिएटिन। सो बेसिकली क्रिएटिन क्या करता है? क्रिएटिन काम करता है वाटर रिटेंशन का। मतलब जब हम पानी पीते हैं तो ये हमारी जो मसल्स है उसमें वाटर को होल्ड करता है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा पम्प दिखते हैं, ज़्यादा बिगड़ दिखते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग पानी पीते हैं उतना ज़्यादा क्रिएटिन हमारी मसल्स में वाटर को रिटेन करता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम लोग क्रिएटिन पे होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी पिएं। सो अराउंड 4 to 5 लीटर्स का वाटर इंटेक हमें रखना चाहिए जब हम क्रिएटिन पे हो। और अगर हम क्रिएटिन पे नहीं पिए तो भी मेरे हिसाब से हमें इतना इंटेक तो रखना चाहिए हमारे डेली बेसिस में वाटर का, क्योंकि हाइड्रेशन इज़ मच इम्पोर्टेंट। सो क्रिएटिन लेने का कोई भी सही समय नहीं होता। मेरा मतलब है कि सारे समय जो होते हैं वो सही होते हैं। तुम लोग मॉर्निंग में भी ले सकते हो, तुम लोग एज ए प्री वर्कआउट ले सकते हो, तुम लोग पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, और इतना है कि तुम लोग इसको नाइट में भी ले सकते हो। लेकिन फिर भी तुम्हें एक बेस्ट टाइम चाहिए अपने क्रिएटिन को इंटेक करने का। तो मैं तुम्हें एक रिसर्च के हिसाब से बता देता हूँ। तो एक रिसर्च हुई थी प्री वर्कआउट क्रिएटिन इंटेक में और पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन इंटेक को आपस में कंपेयर किया गया था। तो ये पता लगा था कि जब हम पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन लेते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं एज ए देन द प्री वर्कआउट। तो लेकिन जो डिफरेंस था वो बहुत ही कम था, लेकिन डिफरेंस तो था। तो तुम लोग अपने क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो।
और अगर तुम इसे अपने पोस्ट वर्कआउट में किसी प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर प्रोटीन फूड आइटम के साथ इंटेक करते हो तो ये तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा बेनिफिट करेगा। नहीं, क्रेटिन तुम्हें बिल्कुल भी ब्लोट नहीं करेगा, क्योंकि जो क्रेटिन है वो वाटर रिटेंशन का काम करता है तुम्हारी मसल्स के अंदर, ना कि तुम्हारी टिश्यूज़ के अंदर। तुम लोग ब्लोट फील करोगे जब तुम्हारा जो वाटर है वो होल्ड होगा तुम्हारे टिश्यूज़ के अंदर, लेकिन क्रेटिन तुम्हारे टिश्यूज़ के अंदर नहीं, तुम्हारी मसल्स के अंदर वाटर को होल्ड करता है, जिससे कि तुम लोग ज़्यादा पंप फील करते हो और एक बिगर लुक में दिखते हो। सो इसलिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्रेटिन विल नॉट मेक यू ब्लोट। सो बेसिकली क्रेटिन जो हमारे डीएसटी हार्मोन्स होते हैं, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, उनको इंक्रीज़ करता है, जिनकी वजह से हमारा जो हेयर लॉस का स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं तो बताऊंगा कि जो हेयर लॉस है वो टोटली जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग जब क्रेटिन लोगे तो तुम्हें हेयर लॉस होगा ही होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स। किन्हीं को हेयर लॉस हो सकता है और किन्हीं को तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्केट में कई सारे क्रेटिन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है क्रेटिन मोनोहाइड्रेट। ये कोई कंपनी नहीं है क्रेटिन की, बेसिकली ये एक टाइप है क्रेटिन का, और रिसर्च से ही पता चला है कि जो क्रेटिन मोनोहाइड्रेट है इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस एनहेंसिंग क्रेटिन सप्लीमेंट अवेलेबल आउट देयर। सो सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि तुम्हें क्रेटिन की साइकिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड नहीं है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है। तुम लोग इसे थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसे बीच में ऑफ करना पड़ेगा। तुम लोग जिस तरह से अपने प्रोटीन सप्लीमेंट को डेली कंज्यूम करते हो उसी तरह से तुम लोग क्रेटिन को भी डेली कंज्यूम कर सकते हो। इससे तुम्हें कोई भी हार्म नहीं होगा, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अपने बल्किंग फेज़ में हो या फिर अपना कटिंग फेज़ में हो या फिर अपने लीन गेन वाले फेज़ में हो। तुम क्रेटिन को कंज्यूम कर सकते हो इन एवरी फेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। सो गाइज यार, डेट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे क्रेटिन को लेके। लेकिन अगर तुम्हारा कोई और भी डाउट है तो फील फ्री टू यूज़ कमेंट सेक्शन। वहाँ पे तुम अपने जो भी क्रेटिन के डाउट्स हैं उनको डाल देना, मैं वहाँ पे तुम्हारे को रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नाइस टू मीट यू।